चलो हेडिंग क्या लिखा है? वैद्युत ध्रुव के कारण विद्युत विभव। जैसे हमने इससे पहले भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र के, विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में। वैसे विद्युत ध्रुव के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकालनी है, क्या निकालनी है? विद्युत विभव निकालनी है। वैसे ही एक अक्षीय स्थिति में, एक निरक्षीय स्थिति में। ये वाला विभव वाला पोर्शन जो होता है ना, वो आसान होता है करना, बहुत आसान। जिसने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं भी पढ़ी है वो भी ऐसे कर लेगा बड़े आसानी से। वो एक दिन में एक हो पाता था, अक्षीय स्थिति के लिए 1 घंटा लगता था, फिर निरक्षीय स्थिति के लिए 1 घंटा लगता था, बहुत समय लगता था। ये बहुत आसानी से 1 घंटे में दोनों डेरिवेशन निपट जाएंगे, अक्षीय भी निरक्षीय भी। वो इसलिए क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हमने निकाला था वो एक क्या था? सदिश के लिए था, ठीक है, वो सदिश स्थिति में था। जबकि विद्युत विभव जो होता है वो सदिश राशि नहीं होती है, विद्युत विभव कैसी राशि होती है? अदिश। तो पिछले बार हमें काफी ध्यान देके करना पड़ा था डेरिवेशन, उसमें हमने साइन कॉस भी, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी यूज किया था डिटेल में। इसमें अदिश राशि है, इसमें हम सिंपली जोड़ेंगे। पिछले बार हम सदिश रूप में जोड़ते थे, इसमें कोई टेंशन नहीं है, इसमें सिंपली जोड़ेंगे, आसान डेरिवेशन है। तो सबसे पहले किस स्थिति में निकाल रहे हैं हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? पहले कौन सी स्थिति आती है? अक्षीय स्थिति में। नंबर 1 अक्षीय स्थिति में, स्थिति में हेडिंग लिख दो। इसी में जो आपने हेडिंग लिखा है उसी में लिखो ए अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल रहे हैं एट एक्सियल पॉइंट। सॉरी, विद्युत विभव निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, विभव निकाल रहे हैं अक्षीय स्थिति में। हो गया? अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति पहले भी पढ़ा हुआ है, जिसने नहीं भी पढ़ा है वो भी देखो। सिंपल, हमें विद्युत ध्रुव के कारण निकालना है। तो पहले विद्युत ध्रुव कहते किसे हैं? सिंपल सा क्या होता है विद्युत ध्रुव? किसे कहते हैं विद्युत ध्रुव? बताओ, पढ़ा है ना? जब दो आवेश, और कैसे आवेश होने चाहिए? दोनों समान परिमाण, मतलब अगर ये भी, ये Q है तो ये भी Q, लेकिन प्रकृति कैसी? विपरीत। अगर ये प्लस तो ये माइनस, तो ये होता है विद्युत ध्रुव। सेंटर पॉइंट मान लो क्या है? O, और ध्रुव के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल दूरी, इसकी टोटल दूरी हम दिखा देते हैं कितनी होती है? 2n। और अगर इन्हें छोटी छोटी दूरियों में तोड़ा जाए तो ये कितनी दूरियों में आप तोड़ोगे? L प्लस L। ये देखो सिंपल है, जब ये छोटी दूरी L है यहाँ से लेकर के O तक की दूरी, फिर यहाँ से O से लेकर के माइनस Q तक की दूरी भी कितनी है? L। तो L प्लस L टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 2L। ठीक है, ये आपका विद्युत ध्रुव हो गया। अब विद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में निकालना है। अक्षीय स्थिति का क्या मतलब होता है? अक्ष का मतलब होता है या तो उसके राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड। हमें किसी बिंदु को ले लेना है, इधर कोई इससे r दूरी पर एक बिंदु मान लो, यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट है, ये बिंदु मान लो P है। इस विद्युत ध्रुव के कारण हमें इस P पर, विद्युत ध्रुव के कारण P पर विद्युत विभव निकालना है। जैसे पिछली बार निकालते थे, प्लस Q के कारण P पर विद्युत विभव, माइनस Q के कारण P पर विद्युत विभव, और फिर दोनों को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। ओके, सिंपल है। तो सपोज करो पिछले बार की तरह O से P के बीच की दूरी कितनी है? कितनी दिखाते थे टोटल दूरी? सपोज, अच्छा ये दूरी दिखाते थे हम किस चीज से? O से P तक की दूरी कितनी दिखाते थे हम? सेंटर से सपोज करो, इस सेंटर पॉइंट से P तक की दूरी है आपकी, ये सेंटर पॉइंट से P तक की दूरी हमारी कितनी है? R है, R। यही हुआ था। तो क्या है? विद्युत ध्रुव है। विद्युत ध्रुव किसे कहते हैं? जब दो आवेश हो, प्लस के और माइनस के, और एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हो? 2L।
ये एक बहुत अल्प दूरी होती है, 2l पर स्थित होते हैं, इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव से के सेंटर से r दूरी पर एक पॉइंट P है और इस P पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत विभव निकालना है। पहले प्लस Q के कारण निकालेंगे, फिर माइनस Q के कारण निकालेंगे हम विद्युत विभव। ओके, तो देख लेते हैं, इससे पहले भी आपने ये सब किया हुआ है, तो लिखते हैं। तो सबसे पहले प्लस Q के कारण किस पे, प्लस Q के कारण P पर क्या निकालना है, प्लस Q के कारण P पर विभव। ओके, विभव का फॉर्मूला हमने कल क्या निकाला है, उसी फॉर्मूले को लेके चलेंगे। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को क्या लिख सकते हैं, K Q अपॉन R। इसमें एक ही आवेश था और एक ही दूरी थी, ये सिंपल, R मतलब दूरी, प्लस Q के कारण P पर विभव। तो विभव, दो विभव आएगा, पहले प्लस के कारण फिर माइनस के कारण। जो पहला विभव है उसको 1 से दिखा देते हैं। V1 बराबर K की जगह K तो कांस्टेंट है, आवेश कितना है, इसमें ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम प्लस Q माइनस Q हम नहीं लेते थे, हम सबको प्लस ही लेके चलते थे, देन नेट निकालते थे हम। इस केस में, विद्युत विभव के केस में, हम प्लस को प्लस लिखेंगे और माइनस को माइनस, वही हमारा काम आसान बनाएगा, याद रखना। तो K Q की जगह क्या लिखोगे, प्लस Q, और R का मतलब क्या होता है, दूरी, प्लस Q के कारण P पर, R तो यहां पर ये लिखा हुआ है, लेकिन R का एक्चुअल मतलब होता है दूरी। हम प्लस Q के कारण P पर निकाल रहे हैं, इसका मतलब प्लस Q से P के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, पहले भी बताया हुआ है मैंने, जिसने पहले नहीं समझा उनको मैं समझा देता हूं अभी। हमें निकालना है प्लस Q से P तक की बीच की दूरी। तो कैसे निकलेगा, आपकी ये सबसे बड़ी वाली दूरी है ये, ठीक है, ये वो प्लस Q और प्लस Q से P तक की दूरी हो गया ये यहां से यहां तक की टोटल दूरी। तो इतनी बड़ी दूरी कैसे निकलेगा, आप सिंपल सा तरीका है, ये छोटी दूरी क्या है, ये इतनी तक की दूरी कितनी है, L, और बाकी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R। तो L और R को अगर आप जोड़ दोगे तो यहां से यहां तक की टोटल दूरी मिल जाएगी हमें। तो हम क्या लिख सकते हैं, वो दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस L। ये बड़ी दूरी और ये छोटी दूरी को जोड़ दो तो आपको टोटल दूरी मिल जाएगी। वैसे यहाँ पे दूरी का वर्ग है, तो दूरी कितनी आ रही है, प्लस Q से P तक की, R प्लस L, और इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर है इसका नहीं, तो सिंपल लिखना है K प्लस Q R प्लस L। ये आपका क्या आ गया, V1 आ गया, प्लस Q के कारण P पर विभव आ गया। सेम इसी तरह से हमें किसके कारण किस पर निकालना है, माइनस Q के कारण P पर निकालना है, इसके कारण इस पर। तो माइनस Q के कारण P पर विभव। अगर ये वाला पूछ दिया गया ना अक्षय स्थिति में, तो आपकी लॉटरी लग गई है, समझो, बहुत आसान होता है ये, माइनस Q के कारण विभव। फिर फॉर्मूला भाई, इसको वोल्टेज 1 तो उसको क्या लिखेंगे, V2, ये था V1 तो वो हो गया V2। फॉर्मूला क्या रहेगा, K तो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट को एज इट इज। आवेश कौन सा है यहाँ पे, माइनस Q, तो क्या लिखेंगे, माइनस Q, और दूरी किसके बीच लेना है, माइनस Q और P। तो माइनस Q और P के बीच की दूरी, मतलब इतनी सी दूरी की हम बात कर रहे हैं, ये छोटी सी दो दूरी आपको यहाँ दिख रही होगी, माइनस Q से लेकर के P तक की दूरी। तो माइनस Q से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, इस बड़ी दूरी में से ये छोटी सी दूरी घटा दोगे तो बचेगा ये दूरी, इस R में से L घटा दोगे तो छोटी दूरी बचेगी, तो क्या हो जाएगी ये दूरी, R माइनस L। बस दूरियों का ही गेम था, बड़ी दूरी है तो प्लस कर दिया, जोड़ दिया, और छोटी दूरी है तो छोटी से इससे तो माइनस। तो ये हो गया R माइनस L का होल स्क्वायर, स्क्वायर है नहीं, तो V1 आ गया, V2 आ गया। अब सिंपल है, कुल विभव निकालेंगे हम,
ओके, अब देखो इसके कारण +1 ये निकल गया आपका, उसके कारण हम क्या निकाल सकते हैं, R प्लस एल आर माइनस, ठीक है। अब P पर कुल विभव दोनों के कारण क्या निकाल सकते हैं हम, P पर नेट विभव या कुल विभव, नेट विभव या लिखना चाहो तो कुल विभव, क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर दो, V बराबर V1 प्लस V2, जोड़ के देखो जरा क्या आ रहा है, V बराबर V1 कितना है, प्लस को मैं बाहर ही ले लेता हूँ, K Q R प्लस L, ये क्या आ गया V1, V2 कितना है, K माइनस Q, माइनस है ना तो इस माइनस को मैं आगे ले लूँ, K Q अपॉन R माइनस, यही है। देखो V1 और V2 की वैल्यू पर पुट की है, ऊपर V1 की वैल्यू, नीचे V2 की वैल्यू, फिर ऊपर से नीचे एकदम वही वैल्यू पुट किया हुआ है। कुछ कॉमन है दोनों में, इधर भी K Q, दोनों साइड K Q है, ठीक है, K Q कॉमन है तो V बराबर कितना हो जाएगा, K Q कॉमन, ब्रैकेट में क्या बच गया 1 अपॉन R प्लस L, और इधर क्या बच गया 1 अपॉन R माइनस L। इतना सिंपल जा रहा है ये। अब सिंपल इसका अंदर से ब्रैकेट के अंदर इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे सॉल्व, सपोज आपने बचपन में ऐसे कुछ पढ़ा होगा 1/a माइनस 1/b, तो कैसे सॉल्व करते थे, b को ऊपर ले जाते थे, a को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे क्या करते थे गुणा, एलसीएम। तो b को a के ऊपर ले जाओ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, b को a के ऊपर, a को b के ऊपर, और नीचे क्या कर दिया ए बी। यहाँ पे भी तो यही चीज़ करना है, r माइनस एल को इधर, r प्लस एल को उधर, और फिर नीचे क्या कर देना, दोनों का गुणा कर देना है। कर ले, ओके, ये एक ही बार में निपट जाएगा, इसलिए पहले इसको निपटा ही लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग उतारते रहना। v बराबर कितने बार ऐड गया भाई, K Q, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो R माइनस एल इधर, तो बताओ क्या आएगा, इधर ब्रैकेट में R माइनस एल, R माइनस एल इधर, फिर बीच में किस चीज़ का चिन्ह है, माइनस का, और इधर कौन गया R प्लस एल, तो ये बीच में माइनस का चिन्ह, और ये आ गया R प्लस एल, और नीचे R प्लस एल R माइनस एल का गुणा, R प्लस एल R माइनस एल का गुणा, सिंपल। और कुछ कर सकते हो, पिछले बार स्क्वायर हुआ करता था तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में खोल देते थे, a माइनस बी के होल स्क्वायर में खोल देते थे। इस बार कुछ भी नहीं करना है ही नहीं वो स्क्वायर, तो सिंपल ब्रैकेट खोलो, इनको ब्रैकेट से बाहर निकालो, r माइनस एल, तो r माइनस एल को तो r माइनस एल लिखेंगे सिंपल, लेकिन r प्लस एल के आगे किसका गुणा है, माइनस का, तो माइनस में क्या होता है, जब प्लस वाला होता है माइनस, जो माइनस हो प्लस, तो r क्या हो जाएगा माइनस आर, और प्लस एल क्या हो जाएगा माइनस एल। इतनी मैथ तो आपको आती होगी कॉमन से। नीचे क्या आर प्लस एल आर माइनस एल, क्या होगा इसका, चाहे तो उसको हम एक लाइन में कर सकते हैं। पिछले बार क्या किया था, हाँ खोल सकते हैं, पिछले बार क्या किया था हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे खोल दिया था, या फिर लास्ट में छोड़ा था, क्या एल को नगण्य मान लिया था, वो चलो कर सकते हैं हम, यहाँ पे भी खोल सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो एक लाइन हम सेम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे पिछले बार किया था वैसे इस बार भी, इसको एज इट इज उतारो, जब नगण्य का केस आएगा तो करेंगे। ऊपर कुछ कट रहा है, देखो ये प्लस आ रहा है और ये माइनस आर, ये क्या माइनस एल, ये माइनस एल, तो ये तो जुड़ जाएगा माइनस माइनस वाला, के क्यू प्लस आर माइनस आर, ये क्या हो गया आपस में, इससे ये कट गया, बचा क्या ऊपर से, ऊपर बच गया माइनस
2l, सिर्फ इतना बच गया ऊपर, -2l। नीचे क्या बच गया, r प्लस एल, r माइनस एल। चाहे तो हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे पिछला वाला क्या था सेम वैसा ही करें। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब इससे पिछले वाले डेरिवेशन में इतना तक करके हम क्या ध्यान देते थे, हम ढूंढते थे P। विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर Q इंटू, जिसने पिछला डेरिवेशन नहीं देखा है वो बस इतना ध्यान रखें कि ये P का मतलब होता है विद्युत द्विध्रुव। एक्चुअल में अपने हेडिंग में ये लिखी है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकालना है। तो द्विध्रुव का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। तो फॉर्मूले में दिख रहा है Q और ये दिख रहा है 2L, तो हम Q इंटू 2L को एक साथ लिख दें। तो ये K, ये माइनस बाहर आ गया तो माइनस, ठीक है। अंदर कितना बच जाएगा, सॉरी ये बच गया K, पेन क्यों चेंज किया मैंने, ये हो गया K, ओके। फिर देखो Q और 2L को एक साथ करेंगे तो Q और 2L की जगह हम क्या लिख सकते हैं सीधा, P, और नीचे क्या बच गया, R प्लस P, R प्लस L माइनस R प्लस L, R माइनस L, ये बच गया। हो गया, एकदम फाइनल स्टेप में आ गया। ये आया कहाँ से, घर पे अगर आप देखोगे, वैसे तो जिसने पिछले वाला किया उसको पता ही होगा, चूंकि P बराबर कितना होता है Q इंटू 2L। लास्ट लाइन क्या लिखते हैं जब सब हो जाता है, तो लास्ट लाइन हम क्या लिखते थे, L जो होता है वो बहुत सूक्ष्म दूरी है, L बहुत छोटा दूरी होता है R की तुलना में। चूंकि L R की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए हम L को क्या मान लेते हैं, नगण्य या जीरो मान लेते हैं। क्योंकि L की तुलना में R क्या है, बहुत बड़ा, और L क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा। इसलिए हम एक लाइन लिखते हैं, चूंकि जो L है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा, L इज लेस देन R। पता नहीं ये वाला चिन्ह जहाँ खुला हो वो बड़ा होगा, जो वो ये है बन, क्या हुआ, तो R क्या है, बड़ा, और L क्या है, छोटा, और L बहुत छोटा है और R का क्या है, काफ़ी बड़ा है। क्योंकि L इज लेस देन R, तब क्या मान लेते हैं, L को नगण्य मान लेते हैं, L को नगण्य मानने पर या रखने पर, L को नगण्य मानने पर, L को अगर नगण्य मान लोगे, अगर आप L को नगण्य मान लोगे मतलब जहां L है उसको क्या मान लेना है, जीरो। तो फाइनल लाइन क्या बच गया, V बराबर K P अपॉन, L को जीरो मानोगे तो R प्लस L, L को जीरो रखोगे तो कितना हो जाएगा, R प्लस जीरो का आंसर कितना आएगा, इधर भी R माइनस L, तो ये कितना हो जाएगा, R माइनस जीरो करोगे तब भी R, इधर भी R, इधर भी R, तो एक्चुअल में क्या बच गया, R का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, V बराबर माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये माइनस का कोई टेंशन नहीं है आपको, अगर वो माइनस हटाना है, वो माइनस खल रहा है तो कुछ नहीं करना है, प्लस क्यू को क्या कर दो, माइनस क्यू, तो ये प्लस क्यू की जगह कर दो माइनस क्यू, और माइनस क्यू को क्या कर दो, तो ये माइनस क्यू है अगर यहाँ पे तो प्लस क्यू, बस इतना कर दो, प्लस की जगह माइनस, इसकी जगह प्लस, दोनों को क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया। V1 क्या है, K माइनस क्यू R प्लस L, और प्लस V2 कितना है, K Q R माइनस L, यही हुआ। K Q दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लिया। हम क्या करते हैं, प्लस वाले में से माइनस वाला घटाते हैं, तो प्लस वाला क्या है 1, K Q तो बाहर है, ये क्या बचा 1 अपॉन R माइनस L, तो इसको R माइनस L कर दो बस, और ये कितना बच जाएगा पीछे 1 अपॉन R प्लस L, ये सिंपल इतना बच गया। अब क्या करोगे, R माइनस L इधर आ गया, R प्लस L इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो R प्लस L इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, फिर नीचे क्या होगा, ये तो चलो ना भी चेंज करें तो चलेगा, R प्लस L इधर है तो ये हो जाएगा R प्लस L माइनस R, और माइनस माइनस का
प्लस एल, ये हो जाएगा। अब देखो सारा प्लस में कन्वर्ट हो गया, आर से आर कट गया, प्लस एल कितना बच गया, +2 है। अब माइनस की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वो माइनस में भी आता आंसर तब भी ठीक है, बस ये माइनस प्लस आप ऊपर नीचे कर दो तो ये होगा। तो ध्यान रखना एग्जाम में डायग्राम बनाना और चाहते हो कि माइनस में आंसर ना आए तो पहले आप किसको लिख दो, माइनस वाला ही करना। आ गया समझ में तो करो। स्थिति देख लें, हाँ इसमें यही फायदा है, सीधा 0 हो जाएगा। तो ये अक्षीय स्थिति वाला है, मैं इसको मिटा रहा हूं। हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लेते हैं। देखो निरक्ष का मतलब क्या होता है, ना लेफ्ट ना राइट, कहाँ रहेगा। अक्ष का मतलब होता है या तो P लेफ्ट साइड रहेगा या राइट साइड रहेगा। निरक्ष का मतलब होगा जो P होगा, ये जो पॉइंट, ये ऊपर या नीचे रहेगा, इसको कहते हैं निरक्ष। तो पिछले बार की तरह अभी भी हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है, सेम पिछले बार की तरह अभी भी हमारे पास वही वाला विद्युत द्विध्रुव है। सपोज दैट यही वाला विद्युत द्विध्रुव, क्या नाम है इसका, -Q +Q, सेंटर पॉइंट O, दूरी कितनी है दोनों के बीच की, 2L, और छोटी छोटी दूरियां कितनी है, ये L और L। वही द्विध्रुव है, यही चीज ही है, बस इस P को उठा करके हम यहां से हटा करके इसको ऊपर कहीं ला रहे हैं, तो उसको निरक्षीय स्थिति कहते हैं। इस P को यहां था तो अक्ष कहलाया, अब इसे अक्ष नहीं, इस O के ऊपर कहीं हम ला के रख रहे हैं P। जैसे पिछली बार O से P की बीच की दूरी कितनी थी, R, इस बार भी हम O से P की दूरी कितनी मानेंगे, R। सारी चीजें वही है, बस पोजीशन चेंज कर दिया हमने, सारी चीजें वही है, पोजीशन चेंज कर दिया, दूरी कितनी हो गई, R, सिंपल। फिर -Q से P तक, चलो वो उसके बाद की काम है, फिलहाल इसको इतना छोड़ो, उसके बाद का बाद में करेंगे। किस स्थिति के लिए हम पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अक्षीय स्थिति था, ये आपका B है निरक्षीय स्थिति के लिए। निरक्षीय स्थिति को आल्सो क्या कहा जाता है, याद रखना, निरक्षीय में बड़ी की बात है छोटी की है, इसको आल्सो कहा जाता है विषुवतीय स्थिति। विषुवतीय स्थिति में, ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना। अक्षीय स्थिति को आल्सो कहा जाता है अनुदैर्घ्य स्थिति। ये एक बार बोर्ड वाले बच्चे झेल चुके हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड 2017 या 18 में सबने पढ़ा था ये, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए पता है, रिपीटेड क्वेश्चन आना ही है। बट अक्षीय स्थिति ना पूछ के क्या पूछा, अनुदैर्घ्य स्थिति में। अब बच्चे कंफ्यूज, अनुदैर्घ्य क्या होता है, उसी का जो दूसरा सेट बना, जो दूसरे सेट में उसी डिस्ट्रिक्ट में बना होगा, उसमें अनुदैर्घ्य ना पूछ के पूछा लोगों ने विषुवतीय स्थिति, जबकि आदत हमें क्या पढ़ने की है, अक्षीय निरक्षीय। इन्होंने वर्ड चेंज कर दिया, अक्ष की जगह पूछा अनुदैर्घ्य, निरक्ष की जगह पूछा विषुवतीय। इंग्लिश दोनों का सेम होता है, इसीलिए कहता हूँ हर चीज का इंग्लिश पढ़ते रहना चाहिए। तो इसको कहते हैं एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट या एक्सियल पोजीशन, वो क्या होगा, नॉन एक्सियल पोजीशन, निरक्षीय, अक्षीय निरक्षीय, ठीक है। या फिर इसको कहते हैं इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल मतलब अक्ष, और उसे कहते हैं नॉन इक्विटोरियल पोजीशन, निरक्ष। हालांकि यूपी बोर्ड में कभी ऐसा मैंने देखा नहीं, जब भी मैंने सीरीज वगैरह देखा उसमें पुराने घिसे पीटे अंदाज में अक्षीय निरक्षीय ही पूछा गया है हर बार। फिर भी याद रखना निरक्ष को विषुवतीय भी कहते हैं। ओके, अब सेम यही कॉपी पेस्ट करना है वहां पे। -Q के कारण P पर विभव, -Q के कारण P पर विभव निकालें, लिख देते हैं -Q के कारण P पर विभव। ओके, विभव का फॉर्मूला क्या होता है, तो -P के Q के कारण है, दो विभव निकलेंगे तो उसको V1 मान लो। विभव का फॉर्मूला कितना होता है, K Q अपन, इसमें Q कौन सा है, तो माइनस है, तो ये लिख दो -Q, ये माइनस बाहर लिख दिया। और दूरी कितनी है, R का मतलब क्या होता है, दूरी, तो -Q से P की बीच की दूरी
कितनी है, माइनस क्यू से पी। इसको अब हम मिलाएंगे, जिसने पिछले वाला पढ़ा है उसको बहुत आसान लग रहा होगा, याद भी होगा आंसर। कितना आता था, माइनस क्यू से पी की बीच की दूरी हमें पूछी गई है, तो हमें ये दूरी मिलाना है, ठीक है। यहाँ पे डॉटेड करके भी कर सकते हो। माइनस क्यू से बी की बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, क्यू से पी के बीच की दूरी देखो, अगर ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज मतलब त्रिभुज के एक एंगल अगर 90 डिग्री पे सीधा, और ये अगर एंगल कितना है, थीटा, कोण थीटा है, तो किसी भी त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। जो सबसे लंबी भुजा होती है वो क्या कहलाती है, और जो तीसरी बच गई वो क्या होगा, आधार। लंब कर्ण आधार, कल मुझे पाइथागोरस पढ़ाना है, यही पे तुम रिवीजन करवा दोगे मेरा। लंब कर्ण आधार, हमें एक्चुअल में निकालना क्या है, माइनस क्यू पी के बीच की दूरी। तो माइनस क्यू पी लंब है, कर्ण है, आधार है, कर्ण है। और कर्ण कैसे निकाला जाता है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। उस हिसाब से देखें तो अगर हमें कर्ण निकालना है, होता क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, शॉर्टकट में लिख रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग कितना है, लंब कितना है, लंब की जगह क्या है, आर का स्क्वायर, आधार कितना है, एल, तो ये हो जाएगा एल का स्क्वायर। तो ये कर्ण का वर्ग आ गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे और सिर्फ इसको कर्ण लिखेंगे, तो यहाँ क्या आ जाता है, एक जगह स्क्वायर हटता है तो दूसरी जगह क्या आ जाता है, अंडर रूट। तो यह हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आपको ये सारा कैलकुलेशन बस एक बार देखना है, उसके बाद से इसको कभी नहीं याद रखना है, बस सीधा क्या याद रखना है आपको, आंसर। ये कर्ण आधार लंब सब हटाओ, अब सीधा याद रखो इसकी माइनस क्यू से पी की बीच की दूरी कितनी है, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमेशा याद रखना, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आपकी दूरी आ गई। ओके, कैसे है ये मैंने समझा दिया, बाकी अब आगे से आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया, माइनस के क्यू अपॉन दूरी, माइनस क्यू से पी की बीच की दूरी कितनी आई, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये दूरी आ गई, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। माइनस क्यू के कारण पी पर विभव, अब किसके कारण निकालेंगे, प्लस क्यू के कारण, पिछले बार भी निकाला था ना प्लस क्यू के कारण पी पर, तो इस बार भी निकाल लेंगे। और इस बार निकालेंगे तो कुछ अलग आएगा कि सेम ही आएगा, देख लेते हैं। प्लस क्यू के कारण पी पर विभव, प्लस क्यू के कारण पी पर विभव, इस विभव को किस चीज से दिखा देंगे, V2 बराबर के, Q कौन सा है, प्लस वाला, तो ये हो गया K, प्लस लिखो ना लिखो चलता है बट माइनस लिखना पड़ता है, Q अपॉन दूरी, प्लस Q से P की बीच की दूरी कितनी हो गई, देखो P एकदम बीचों बीच है, तो P की बीच की दूरी उतनी होगी जितनी पिछले वाली दूरी थी। देखो इस केस में भी अगर आप लोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यह होगा कर्ण, ये होगा आपका लंब, ये होगा आधार। तो इस बार भी आधार तो एल ही है और लंब कितना है, आर है, तो पिछले बार की तरह तो है। तो पिछले बार दूरी कितनी आई थी हमारी, रूट आर स्क्वायर प्लस, वही दूरी इस बार भी आएगी। इसीलिए कह रहा हूँ वो कैलकुलेशन याद मत रखो, वो एक बार कर लोगे जिंदगी भर याद रहेगा। जो भी आपको पता है आर और एल दोनों को स्क्वायर करके रूट में रख दो, इधर भी वही आएगा उधर भी वही आएगा। तो प्लस क्यू के कारण पी के बीच की दूरी कितनी है, रूट आर स्क्वायर प्लस, देखो सेम है दूरियां दोनों में, V1 और V2 देखो ऑलमोस्ट सेम ही है। अब जब हम माइनस क्यू के कारण और प्लस क्यू के कारण निकाल लेते थे तब क्या करते थे, P पर नेट विभव निकालते थे V1 प्लस V2। पिछली बार की तरह इसमें वो लफड़ा नहीं चाहिए, विद्युत क्षेत्र वाला आपने पिछली बार पढ़ा था ना, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये प्लस है तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र थोड़ा बाहर की तरफ निकलता था,
माइनस की तरफ विद्युत क्षेत्र कहाँ की तरफ आता था, अंदर। तब हम एक बीच की स्थिति निकालते थे, हम E1 cos थीटा, वो टेंशन ही नहीं है यहाँ पे। वो तब होता था तब विद्युत क्षेत्र सदिश राशि था, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि था, इसलिए हमें वो सब टेंशन पालना था। विद्युत विभव क्योंकि अदिश राशि होता है, इसलिए वो टेंशन ही नहीं है हमारा। हमें सिंपल सॉल्व करना है, सिंपल जोड़ना घटाना है, क्योंकि अदिश राशि होती है। इसीलिए पिछले बार की तरह P पर नेट विभव, P पर नेट विभव V बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। रखो जरा, V बराबर V1 कितना है, माइनस के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और V2 कितना है, प्लस के क्यू रूट आर स्क्वायर प्लस, कुछ कट रहा है, माइनस के, ये देखो ये पूरा टर्म देखो, ये और टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस, ये माइनस में है ये प्लस में है, क्या हो जाएगा, ये पूरे पूरे टर्म आपस में कट जाएंगे। देखो ये भी और ये भी पूरा कट जाएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ कॉमन ही आ रहा है और ऊपर से माइनस का चिन्ह लगा हुआ है उधर, तो माइनस प्लस आपस में कट गया, तो V बराबर कितना आ गया। अतः निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव कितना होता है, शून्य होता है। और P पर नेट विभव V बराबर V1 प्लस V2 करोगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, या फिर रहने दो, अदिश राशि है, ये बस समझने के लिए याद रखना कि पिछले बार हम cos थीटा लगाते थे, E1 प्लस E2 cos थीटा, E1 E2 cos थीटा, वो क्योंकि वो सदिश राशि था, ये अदिश राशि है, इसलिए cos थीटा sin थीटा की टेंशन नहीं है। तो ये निरक्षीय स्थिति में आ गया। सेम देखो, सेम टू सेम स्टेप है, बस क्या चेंज हो रही है, नीचे की दूरी चेंज हो गई है बस। और क्योंकि यहाँ पे V1 प्लस V2 दोनों दूरियाँ सेम है एकदम, हर चीज़ सेम है, तो कट गया, आंसर आ गया 0। तो ये आपका निरक्षीय स्थिति में या विषुवतीय स्थिति में विद्युत विभव, और वो हो गया अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। ठीक है, उतार लो इसको।